वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे मल्टीपल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। क्योंकि अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा सिंगल पार्टीशन के अंदर परेशानी क्या थी कि एक टाइम में एक ही जॉब एक ही प्रोसेस, तो ये तो बड़ा परेशानी का सबब था। हमारे पास तो प्रोसेस भी बहुत सारी आने वाली है, तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग हम सपोर्ट करने वाली चीज़ ही हम जो होगी उसको यूज़ करेंगे। तो एक्चुअल में है क्या कि सबसे पहली बात जो है वो मल्टी पार्टीशन की ये है। सबसे पहली लाइन वो ये कहती है कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग अलाउड है। यहाँ पे मल्टीपल प्रोग्रामिंग अलाउड है और आपने क्या करना है, जो आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि फिजिकल स्पेस को इन्होंने क्या करा कि अलग अलग पार्टीशन में तोड़ दिया। अच्छा, ये पार्टीशन जो है वो सेम साइज के भी हो सकते हैं और डिफरेंट साइज के भी हो सकते हैं, चलेगा। आपको दो डायग्राम्स दिख रहे होंगे और दोनों में अलग अलग चीज दिख रही होंगी। एक में दिख रहा होगा कि एक वन प्रोसेस क्यू पर पार्टीशन, और एक में दिख रहा होगा सिंगल क्यू, मतलब एक सिंगल क्यू से पूरे पार्टीशन हैंडल करे जा रहे हैं, और एक में मल्टीपल आपके पास क्यूज हैं, मतलब और मल्टीपल वन प्रोसेस क्यू जो है वो है, और हर एक पार्टीशन की खुद की क्यू है कुल मिला के। तो दोनों चीजें हैं, दोनों चीजों से आप काम कर सकते हो। तो असाइनमेंट की बात है यहाँ पे, अब ये बात करी जाती है कि यहाँ पे जितने पार्टीशन होते हैं, मैंने जैसे कि बोला कि या तो ये फिक्स साइज होंगे, और अगर फिक्स साइज है तो जाहिर सी बात है एलोकेशन जैसे जैसे प्रोसेस का होता जाएगा वैसे वैसे वो उनको अपने अपने क्यू में जाते जाएंगे और अपने अपने पार्टीशन से इस्तेमाल करते जाएंगे। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो नंबर ऑफ पार्टीशन पे बाउंड करेगी। अब इन पार्टीशन का जो साइज है वो इक्वल और अनइक्वल साइज का अगर मैं मान के चलूं, तो पार्टीशन जो का जो इक्वल अनइक्वल साइज जो है ये कौन करता है, ये ऑपरेटर करता है। जब भी आप सिस्टम को स्टार्टअप करते हो, नए सिरे से बनाते हो, तो वो बता देता है कि भाई इसमें ये साइज इसका रहेगा। मल्टी पार्टीशन मेथड के अंदर कोई भी पार्टीशन फ्री होता है तो कोई प्रोसेस सेलेक्ट की जाती है इनपुट क्यू में से। इनपुट क्यू वही जो हार्ड डिस्क के अंदर वेट कर रही है मेमोरी के अंदर आने का, क्योंकि हम तो मेमोरी के अंदर खड़े हैं ना, पूरा ये यूनिट तो पूरा मेमोरी में खड़े रहेंगे हम। तो यहाँ पे मेमोरी से हम हार्ड डिस्क से इनपुट क्यू से लिया प्रोसेस को, और जो भी फ्री पार्टीशन था उसके अंदर पटक दिया। ठीक है भैया चले जाओ। जैसे वो हुआ काम करा, उसने अपना काम करके बाहर निकला, तो वो पार्टीशन जो हुआ वो खाली दिख गया, मतलब मेन मेमोरी का वो पार्टीशन जो है अवेलेबल दिख गया। अच्छा, ये जो स्कीम हम पढ़ा रहे हैं ना, ये काफी लंबा समय तक यूज हुई है। इसने काफी लंबा सफर तय किया है। सिंगल पार्टीशन तो ज्यादा नहीं कर पाई, लेकिन मल्टीपल प्रोग्रामिंग पार्टीशन ने काफी लंबा सफर तय किया। और इस मेथड को, जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ टास्क होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्यार से MFT। इसको हम क्या बोलते हैं? MFT। ये पूरा जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं MFT। वैसे अगले जब टॉपिक में हम जाएंगे तो MVT पढ़ेंगे। MVT अलग चीज होती है। खैर यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे क्यू में चीजें आती गई, अलग अलग पार्टीशन में हम भेजते गए। जो हमें पार्टीशन खाली थे उसके अंदर हमने डाल दिया, डालने के बाद जब काम हो गया तो निकाल दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टीशन को ज्यादा बड़ा पार्टीशन ऑक्यूपाई कर लिया कोई छोटी प्रोसेस ने, तो मेमोरी वेस्टेज हमें कुल मिला के ये जो पढ़ रहे हैं ना हम, इसमें सिर्फ मेमोरी वेस्टेज कम से कम हो, ये हमारा मेन टास्क है। मैं एक्चुअल में आपको जिस जगह लेके जा रहा हूँ ना इन कंसेक्यूटिव वीडियोस के अंदर, आप देखिएगा कि मैं आगे जाके कुल मिला के ये बात नहीं करूंगा कि प्रोसेस को रिजॉल्व करना है सिर्फ, कि प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी देना है ना, वो तो दूंगा ही दूंगा, साथ ही साथ उसके चलते मेमोरी को बचाना भी है मुझे। क्योंकि मेरे पास 1 2 10 100 1000 कितनी प्रोसेस हो सकती है, सारी प्रोसेस के लिए मुझे जगह बना के रखना है। आप ऐसा इसको एज्यूम करिए कि एक रेस्टोरेंट है, जो कि छोटा सा रेस्टोरेंट है, ठीक है। वो 1000 आदमियों को खाना खिला रहा है। कैसे खिला रहा है? एक साथ नहीं खिला रहा। उसने क्या किया कि अपने टाइम के हिसाब से अपॉइंटमेंट्स टोकन दे रखे हैं, और जैसे जैसे सर्विसेज, जैसे जैसे लोग आते जा रहे हैं उनका फूड एंजॉय करके जाते आ रहे हैं रेस्टोरेंट से, तो रेस्टोरेंट वाला मालिक को जो है मैक्सिमम अर्निंग होगी। और आप कहोगे कि साहब आज तो 1000 आ गए, कल 1500 आएंगे, तो वो ना नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा? मैनेजमेंट अपना सही करेगा। तो हम जितना अच्छा मैनेजमेंट अपना अच्छा करेंगे, उतनी कम से कम रैम के अंदर उतने ज्यादा से ज्यादा हम मल्टी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो मेन एक्चुअल में टास्क यही है हमारा। तो ये यहाँ पे फिनिश होता है मल्टीपल partitioned memory management scheme. Thank you so much.